नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 3.1 का हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में हमने ये जाना था कि हम डिग्री माप को रेडियन माप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया था एक। अब हम इस वीडियो में जानेंगे रेडियन माप को डिग्री माप में कैसे बदलते हैं। ठीक ना? पहले हमने क्या समझा था? डिग्री को रेडियन में। अब हम समझेंगे रेडियन को हम डिग्री में कैसे बदलते हैं। ये प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक ना? ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो लोग कर लीजिएगा। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, या नए यूजर्स हों या पुराने यूजर्स हों, ठीक है? जितने भी लोग देखते हैं, सभी लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, करके एक बार प्रयास करिएगा, देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है। खुद के लिए करिएगा, मेरे लिए नहीं। खुद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करिएगा खुद के लिए। हमारे लिए छोड़ दीजिए, खुद के लिए करेंगे तो आप बेटर महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया है, निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर हमारा दिया है 22/7। प्रयोग करने के लिए क्या दिया है? प्रयोग करने के लिए दिया है 22/7, यानी पाई का मान 22/7। अब देखिए, पहले एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। प्रयोग करने के लिए जो चीज दिया गया है, पहले हम उसको क्लियर कर देते हैं। पाई बराबर हमारा क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक ना? हमने आपको ये कई बार बताया है। अगर पाई बराबर 22/7 होता है, या हम ये करके लिख दें पाई बराबर, यानी कि पाई इज इक्वल टू 3.14, इतना लिखेंगे तो भी हमारा किसके बराबर में आएगा? 22/7 में बराबर में आएगा। या हम 22/7 लिखे, या हम 3.14 लिखे, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग जगह किया जाएगा। अभी इस समय हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विस्तार से देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम डिग्री में से कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल विस्तार से कन्वर्ट करेंगे और ध्यान से देखिएगा। पहला आंसर 1, आंसर 1। चलिए ठीक है, इसमें क्या दिया है? 11/16। ठीक है, जैसे कि मानते हैं पाई इज इक्वल टू, पहले हमने क्या समझाया था? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। कल हमने ये समझाया था आपको, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर हम जब इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री ऐसे होगा। ठीक है, तो हमने आपको ये भी समझाया था, पाई को हमें अगर रेडियन में बदलना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें डिग्री में बदलना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हमने आपको दोनों फॉर्मूले भी कई बार समझाए हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें हमने आपको कई बार समझाए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर पाई बराबर हमारा 180 डिग्री होता है, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं पाई रेडियन, क्या पाई रेडियन इज इक्वल टू 22/7 रेडियन, क्या 22/7 रेडियन। यहाँ पे दे रखा है पाई इज इक्वल टू, यानी कि पाई को हम रेडियन में करते हैं, पाई हमारा रेडियन में ही आता है। ठीक है, तो जैसे कि पाई ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे रेडियन में, ये भी हमारा रेडियन में है, बाकी ये जो हमारा है ये भी रेडियन में है, इसीलिए पाई इज इक्वल टू 180 होता है हमारा। ठीक है, 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल हमारा वही आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को कि नहीं हो गया? ठीक है, अब देखिए क्या होता है। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं 11/16। ठीक है, 11/16 बराबर हमारा हो जाएगा 11/16 रेडियन मान लेते हैं। रेडियन में हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 180। फॉर्मूला क्या था? 180 पाई होता ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देंगे, डायरेक्टली करेंगे। क्या करेंगे हम डायरेक्टली? तो ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 180 पाई का मान कितना दिया है? पाई दिया है ना, 180 बटे में पाई हमारा होता है जब हम किस में डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तब फॉर्मूला हमारा लगता है 180 बटे में पाई। ठीक ना, अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा लगेगा पाई बटे में 180, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 180 बटे में पाई होगा, तो पाई का मान कितना दिया? 22/7 दिया है। कितना है? 22/7 दिया। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू करके
180 बटे में 22 गुणे 7, 7 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब अब जो चीजें हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें कन्वर्ट किसको करना है, 11/16 को, यानी कि 11/16 इतना, 11/16 इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दे रेडियन, ये हमारा रेडियन, तो रेडियन हो जाएगा। टोटल की बात करें हम तो टोटल हमारा आ जाएगा 315 बटे में 8, कितना आ जाएगा 315 बटे में 8। डायरेक्टली आप करके देख लीजिएगा, गुणा करना तो आपको आता है, भाग करना है आपको आता है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम आपको सिखा देंगे। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, जेएमएस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गुणा भाग करना बहुत ही सिंपल है और सभी को आता है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 315 बटे में 8 डिग्री, कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 39 यानी कि 39/8, यानी कि 39 सही 3 बटा में 8 डिग्री, कितना 8 डिग्री। हम इसको तोड़ के इतना भी लिख सकते हैं, हम इसको तोड़ेंगे तो इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंफर्म होगा आप सभी लोगों को। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, अब हमें किसमें कन्वर्ट, किसमें करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसे डिग्री में लिख नहीं सकते 39 सही 3 बटा में 8, ऐसे लिख नहीं सकते हैं। हमें डिग्री में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, तीनों में लिखेंगे, एक में नहीं लिखेंगे। मिनट, सेकंड और डिग्री तीनों में लिखा जाएगा। तो चलिए हम तीनों में लिखते हैं। तो हमारा 39 है यानी कि 39 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद 3 बटे में 8 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60, यानी कि मिनट में पहले कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मिनट हो जाएगा। ये मिनट के लिए 1 डैश और सेकंड के लिए हमारा डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आ गया, अगर हम कन्वर्ट करेंगे यानी कि 39 डिग्री 22 मिनट, ठीक ना। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा 1 बटा में 2 गुणे 60। 60 क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि 60 हमारा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 60 सेकंड हो जाएगा ये। अब देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 22 20 दूना 40 और 20 तिया 60। अगर हम ऐसे काटेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा, यानी कि 30, यानी कि 8 है हमारा, यानी कि हमारा टोटल कितना आ गया 39 डिग्री 20 मिनट 1 बटा में 2 गुणे 60 सेकंड कर देंगे हम, ठीक है। जब हम 60 सेकंड कर देंगे तो टोटल हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर डायरेक्ट काट देंगे 30 आ जाएगा, ठीक ना। 30 दूना 60 हो जाएगा, यानी कि 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड डिग्री, ये हमारा आएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। फुल आंसर एंड फाइनल आंसर कितना है, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अगर सिंपल तरीके से दिया रहेगा तो पाई नहीं दिया रहेगा या माइनस प्लस करके नहीं दिया रहेगा, बटे में दिया रहेगा तो हम इस टाइप से निकालेंगे, ठीक है। अब इसी टाइप से हम एक और देख लेते हैं। ये तो सभी को समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया है बाबू तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम है ना, फिर से आप समझिएगा, वीडियो को रिवाइव करिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब हम इसी टाइप से दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुत ही सिंपल है, हमने आपको पहला समझा दिया है, उसके बाद दूसरा आपको समझा देते हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक ना। तो एक जो सबसे बड़ा था, जो हमें मेन चीज समझना था, ठीक है ना। सबसे जरूरी चीज हमारा क्या होता है, समझना होता है। जब हम समझ लेते हैं उसके बाद हमें छोटे छोटे करना आसान हो जाता है। तो पहले हमने बड़ा समझा है, अब चलिए हम छोटा समझ के आसान कर देते हैं अपने आप को समझने के लिए, ठीक है। दूसरा समझते हैं, कितना है 5 पाई, यानी 5 पाई अपान में 3, 5 पाई अपान में 3 यानी कि पाई रेडियन, रेडियन आ गया कि नहीं आ गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 अंश होता है, यानी कि डिग्री जिसे कहते हैं। तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 5 पाई अपान में 3 रेडियन, ठीक ना, इक्वल टू 180 बटे में पाई, 180 बटे में पाई कर दिया हम 22 बटे में 7 कर दे, तो अभी टोटल हमारा कितना आंसर आएगा, आंसर तो हमारा वही आएगा बाबू
मल्टीप्लाई करेंगे कितने का हमें कन्वर्ट करना है, 5 पाई अपान में 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 100, टोटल हमारा हो जाएगा ठीक है 300 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा 300 डिग्री, यही सबसे बढ़िया है। 300 डिग्री डायरेक्ट हम डिग्री में ही कर दिए हैं। कितना जाएगा हमारा 300 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको और छोटा करना है, मिनट में करना है और सेकंड में करना है तो आप कर सकते हैं। पाई का मान हटा के 22/7 कर देते हैं। जब 22/7 कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ भी हमारा पाई है, मतलब काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया। बाकी पाई का मान जो हम हटा देते हैं 22/7 कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा। मिनट में भी हो जाएगा, सेकंड में भी हो जाएगा और डिग्री में भी हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने आपको पहले समझा दिया था कैसे हम डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इसीलिए हमने आपको पहले समझा दिया था। अब आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप खुद से प्रयास करिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब हम एक तीसरा देख लेते हैं, ठीक ना। तीसरा देखते हैं। देखिए अपने आप को कभी किसी से मत समझना, बकिया तो सारी दुनिया आपको गिराने के लिए पीछे ही रहती है, आपके पीछे पड़ी रहती है। तीसरा हमारा क्या दिया गया है, -4। क्या हमारा है, -4। चलिए -4 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया है पाई इज इक्वल टू, पाई डायरेक्ट हम कर देते हैं। पाई का मान कितना 22/7 यानी कि 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 118 अंश डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा डिग्री है, ये 0 हमारा है 180 डिग्री, ठीक है। तो -4 रेडियन, -4 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे में पाई, या हम 180 बटे में 7, 22 गुणे 7, 180 बटे में 22 गुणे 7, ठीक है। फिर गुणे -4, ठीक है, रेडियन कर देते हैं। चलिए भैया रेडियन टोटल का हमारा कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 में फिर हम डिवाइड करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा हमारा -2520 बटे में 11 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा टोटल, कितना हो जाएगा डिग्री, यहाँ पे देख दे रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे कि मतलब हमारा ये किसमें आया है, डिग्री में आया है। किसमें आया हमारा है, ये डिग्री में आया है, ठीक है ना। तो टोटल हमारा इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये डिग्री में आ जाएगा। अब इतना दिया गया है, चलिए हम इसको छोटा करके एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। पहले आप पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना, 11/16 को। अगर वो समझ में आ गया तो आप 5 पाई अपान 3 को कर ले जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो -4 को देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद आपको दूसरा और चौथा करने में आसानी हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए अब हम इसको तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ने का मतलब है अगर हम डायरेक्ट करते तो 229 यानी कि 229 अंश, ठीक ना, 29 अंश, उसके बाद 1/11, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा बढ़िया, देखिए हमारा 11 दिया गया है, 11 यानी कि जब 11 हमारा है तो अगर हमें बटे में करना तो 1/11 कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 1/11 कर देंगे, तभी हमारा बटे में आएगा, ठीक ना। जब हमारा 1/11 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा डिग्री हो जाएगा तो इक्वल टू करेंगे यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट। कितना हो जाएगा हमारा 5 मिनट, या डायरेक्ट हम कर दें या फिर हम ऐसे ही करते हैं 1/11, ठीक है ना, 60 मिनट कर देते हैं। तो टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है, टोटल हमारा आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट, ठीक ना। फिर उसके बाद 5/11, ठीक ना, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से, ठीक ना। यहाँ पे भी हमारा मल्टीप्लाई रहेगा, कितना जाएगा 60 सेकंड, डबल डैश 60 सेकंड से हो जाएगा। सामने जगह नहीं थी इसी वजह से लिख दिया, ठीक ना। बाकी आप समझ लीजिएगा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 60 सेकंड, ये हमारा 60 सेकंड यानी कि 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 गुणे 60 सेकंड। टोटल अगर हम कन्वर्ट करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा -220
29 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा? 27 सेकेंड। लगभग में हमारा लगभग लगभग में हमारा आंसर यही आएगा। करके एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ लगभग में हमारा आंसर यही आएगा। अगर होगा तो पॉइंट्स में चला जाएगा, वरना तो हमारा लगभग में यही पूरा कंफर्म है, निकटतम यही आएगा हमारा। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, देखिए कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, 180 बटे में पाई, तो पाई का मान क्या करेंगे, 22 बटे में 7 रखेंगे, यानी कि 180 बटे में 22 कर देंगे हम, फिर मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हमें जितना कन्वर्ट करना है हम उसको करें, यानी कि -4 को हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। 7 चौक 28 कर देंगे, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा 2520 माइनस 2520 बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, बटे में करते हैं, ठीक है। बटे में कैसे करेंगे, -2520 गुणे कर देंगे हम, या हम कर दें माइनस, देखिए यहाँ पे दिया है ना, तो डायरेक्ट हमने कर दिया है 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री कर दिया, यानी कि 229। हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा, 229 डिग्री 1/11 मल्टीप्लाई 60 मिनट, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। जब 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक ना। तो हमारा टोटल आएगा 229 डिग्री 5 मिनट, 229 डिग्री 5 मिनट, 5 सही, यानी कि 5 बटे में 11 गुणे 60 सेकेंड, टोटल हमारा आ जाएगा -229, कितना यहाँ पे माइनस है, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, यानी कि लगभग में हमारा इतना ही आंसर आने वाला है। समझ में आ गई नहीं आ गया? अगर आप पहला समझ लिए हैं और तीसरा समझ लिए, समझ लीजिए कि आप दूसरा और चौथा समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो चलिए हम चौथा करते हैं। क्या करो यार दोस्तों, कुछ तो मेहनत करो, सपोर्ट करो, कब तक यूं ऐसे देखते रहोगे, हंसते रहोगे। कोई आपको समझा रहा है फ्री में तो समझो ना, कोई आपको फ्री में समझा रहा है तो समझो, ठीक है। हमारा लास्ट वाला देखिए आंसर कितना है हमारा, 7 पाई अपान में -6, कितना है, 7 पाई 6 माइनस नहीं है, सिर्फ 6 है। चलिए ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में हम इसको जानेंगे, पाई रेडियन, वही चीज है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक ना। 180 डिग्री हो जाएगा तो टोटल हमारा कितना, 7 पाई अपान में 6 हो जाएगा रेडियन, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे में पाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा, 7 पाई अपान में 6, 7 पाई अपान में 6 रेडियन, या रेडियन, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 210 डिग्री, कितना हमारा है, 210 डिग्री आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करके आप लोग एक बार प्रयास करिएगा, अगर ना समझ में आए तो फिर से आप पाई का मान हटाकर 22 बटे में 7 रख सकते हैं। हमने तो डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए डायरेक्ट हमने किया है कि अगर आप पहला चीज समझेंगे, जो मुश्किल चीज है अगर आप उसको करेंगे, ठीक है, अगर उसको समझेंगे तो फिर आप छोटे से छोटे कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर आप छोटा समझेंगे फिर बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं रहेगी बड़ा करने की, जो छोटा आप समझते हैं। अगर आप बड़ा सीखने का प्रयास करते हैं तो छोटी चीजें आपको आसान लगने लगती है, ये 100% सही है कि नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर समझ में आया होगा, और आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके और शेयर करके जरूर सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।